बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजूआ। बात को अगर हम कानून के हिसाब से शुरू करते हैं तो वो भी फ्लॉप होती है, किसी उसूल पॉलिसी पे बात करें तो वो भी फ्लॉप होती है, इंसानियत और अखलाकियात पे अगर हम बात करें उसको सामने रख के तो वहाँ वो भी हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर ना कानून की हुक्मरानी है, ना अखलाक की है, ना इंसानियत की है, ना किसी ज़ाब्ते की है, ना किसी उसूल की है। पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार रिकॉर्ड तो वैसे बनते हैं, अखलाकियात के हवाले से भी, फस्तायत के हवाले से भी, दहशत गर्दी और बदउनवानी के हवाले से भी, करप्शन के हवाले से भी रिकॉर्ड यहाँ पे बने। लेकिन चंद दिनों में जो अजीब से रिकॉर्ड बने कि इमरान खान के ऊपर जो एफआईआर कटी वो 1 सेंचुरी मुकम्मल हो गई, ये एक अलग रिकॉर्ड है। इसके अलावा मेरे ख्याल में जो सबसे महंगी एफआईआर थी वो इमरान खान के ऊपर तोशा खाना के नाम से दहशतगर्दी पे जो दफ़ा लगी हुई थी और जो पर्चा कटा, जिस पे कम से कम 2 दिन या 36 घंटे मुसलसल पूरे पंजाब की जो ताकत थी, जो फोर्स थी, जिसमें रेंजर भी थी, जिसमें पुलिस भी थी, वज़ीर आला पंजाब माशाल्लाह जो नए आए हैं उन्होंने भी अपना एक रिकॉर्ड बनाना था, उनकी गर्दन में जो सरिये थे वो भी उन्होंने निकालने थे, वो भी उसमें ताकत मौजूद थी, लेकिन वो गिरफ्तार ना कर सके। नाकाबिल ज़मानत जिसे कहते हैं कि वो जो वारंट थे वो जारी थे, वहाँ पे तबाही हुई, शेलिंग हुई, मारदार हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, इंसानियत सोज वहाँ पे वाक़यात हुए, लेकिन वो गिरफ्तार ना हुए। बाद में फिर दूसरे दिन इमरान खान के जो वकला थे वो सारे अदालत में गए, 9 केसों में ज़मानत हुई और फिर उसके बाद ये कहा गया कि तोशा खाना का जो केस है, जो एफआईआर है, ये इस्लामाबाद में इसकी तारीख़ है और 18 तारीख को इमरान खान जाएंगे इस जब तक गिरफ्तारी ना की जाए। ये एक अलग रिकॉर्ड। फिर दूसरा रिकॉर्ड, जब इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो उसके पीछे उसके बाद ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ, जो स्क्रिप्ट के ऊपर जो एक्टिंग हुई, वो भी हमारे इस मुल्क की तारीख है, लिखी भी जाएगी, याद भी रखी जाएगी और इस पे दुनिया हंसेगी भी। कि कहते हैं कि शेर ने जब अपना वो मोर्चा छोड़ा या अपना गार वो छोड़ा, वो निकला वहाँ से, तो पीछे जितने लगड़ बगड़ थे उन सब ने हमला कर दिया शेर के उस गार पे कि शायद कि यहाँ से हमें कुछ मिल जाए। पूरी पाकिस्तान की इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज की, किस तरह से पुलिस वहाँ पे गई, कितना झूठ बोला, वहाँ से क्या निकाल के लेके आए, गुलेलें, बंटे, बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, और बाद में पहले तो गए और खाली वापस आए, दोबारा गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी कुछ नहीं मिला, और दोबारा जेबों में और अपनी जो जैकेटें थी वो भर के लेके गए और अंदर से चीज़ें लेके आए। ये भी इस मुल्क का रिकॉर्ड है। चलता है यहाँ पे, चलते चलते एक शरीफ इंसान पे पर्चा कटवा के ये कहा जाता है जी कि इसके पास से चर्स मिली है। हमारे यहाँ यही है, किसी शरीफ आदमी को रोको, खड़ा करो, उसकी तलाशी लो, या ऐसे ही कह दो, अपने जेब हाथ में चर्स या कोई नशियात रखी होती हैं और बाद में ये कहा जाता है ये इससे मिली हैं, वो बेचारा केस भुगतता रहता है। और इसी तरह ज़मान पार्क में भी किया गया। लेकिन अफसोस की जो बात थी, वो चादर चार दीवारी तो हर यहाँ पे दस्तूर के मुताबिक या आइन और कानून के मुताबिक किसने ख्याल रखना है, जो सरेआम बैठ कर चैनलों पे झूठ बोलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उन्हें क्या लगे कि किसी की इज़्ज़त क्या है या किसी की हिफाजत क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। लेकिन उसकी भी धज्जियाँ इन्होंने उड़ाई। जो इन्होंने बयान दिए कि हम तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने गए और वहाँ ज़मान पार्क में घर तोड़ दिया, अंदर जाके सोफ़े तोड़ दिए, फिर वहाँ जो लगे हुए कैंप थे वो उखाड़ दिए, वो जो सेफ्टी वॉल थी वो सारी तोड़ दी, गेट तोड़ दिए, शेलिंग की, गरीब कमज़ोर बच्चों को, निहत्ते बच्चों को मारा, जिस तरह से चैनल पे दिखा रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं जो बहुत कम किस्म की तशद्दुद है। वहाँ घसीटा गया, उन्हें भर के वैनों में लेके जाया गया, कंटेनर वहाँ से उठाए गए, सब कुछ किया गया। और दूसरी तरफ इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था।
इससे भी बड़ी जो इखलाकी गिरावट थी वो ये की कि इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने सिक्योरिटी के नाम से दफ़ा 144 लगाया। सिक्योरिटी के नाम से पूरा इस्लामाबाद इन्होंने वहाँ पे फोर्स जो ताकत थी, पुलिस थी, वो सारी बुला ली। और ये लग रहा था कि यहाँ पे शायद या धमाका होने वाला है या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट दहशतगर्द वो घेरे में आने वाला है। इनका प्लान ये था, ये जो फस्तायत की हुकूमत है इनका, कि हम यहाँ पे इमरान खान को जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ से इसको अलग करते जाएंगे, थोड़े थोड़े कम करते जाएंगे, लोगों को वहाँ रोकेंगे, इसके साथ जो आए हुए हैं उनको रोकेंगे। और वहाँ से हम जब इस्लामाबाद में ये अपने उस जुडिशरी कम्प्लेक्स में पहुँचेगा तो वहाँ ये अकेली गाड़ी होगी और वहाँ पे हम अटैक करके इसको गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ एक बार फिर उन लोगों को जो इस इमरान खान की बचाने में या इसकी मोहब्बत में वहाँ सारी रुकावटें तोड़कर वहाँ पहुँचते रहे और करते करते इस्लामाबाद तक भी इतने लेवल के लोग आ गए कि उन्हें जब वहाँ देखा उन्होंने कि इमरान खान अकेला नहीं है, ये लेट हो, ये अपनी तारीख में ना पहुँचे, जुडिशरी कम्प्लेक्स में ना जा सके, तो इस पे हम फिर से दफ़ा तौहीन अदालत भी लगाकर या जो गिरफ़्तारी के वारंट है उनको बरकरार रखकर इसको गिरफ़्तार करें। इसी हवाले से जब उन्होंने देखा कि अब कुछ नहीं बनता तो बिल्कुल उसी एक बदमाश या बदअखलाक शख्स की तरह जो चलते हुए किसी को थप्पड़ मारकर बाद में जाके ये पर्चा कटवा दे कि जी मैं आ रहा था और इसने मुझे थप्पड़ मारा। वहाँ की पुलिस ने आंसू गैस के शेल जब फायर किए तो फिर जो, मैं नहीं कहूँगा कि वो पीटीआई के कारकुन थे, वो पाकिस्तानी थे। फिर उन पाकिस्तानियों ने, उन नौजवानों ने, उन बच्चों ने, उन ख़वातीन ने फिर ये नहीं देखा कि सही क्या है गलत क्या है, उन्होंने इमरान खान को वहाँ से बचाया। पूरे 5-6 घंटे ये सारा सिलसिला रहा। इस्लामाबाद अलग मैदान जंग बना हुआ था और दूसरी तरफ ज़मान पार्क अलग मैदान जंग बना हुआ था। एक जगह पे लग रहा था कि कश्मीर में श्रीनगर के अंदर इंडिया के साथ मोदी फासिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ पे जंग हो रही है, और लाहौर में लग रहा था कि कहीं फ़लस्तीन में इसराइली जो बमबारी है या इसराइली जो वहाँ के फासिस्ट हैं वो आए हुए हैं और फ़लस्तीनी निहत्ते उनके साथ गलेलों से और डंडों के साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो बहुत कम थे, छोटे थे, नहीं लड़ सके। और उसका फ़ायदा उठाकर जो नकवी साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब कायम मकाम निगरान हैं, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि मैं भी हूँ। शायद कि ये 2 दिन की जो बादशाही मुझे मिली है तो इस बादशाही में मैं भी ये दिखा दूँ कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। बादशाही तो हमेशा अल्लाह की है, लेकिन इन्होंने यही समझा। और ये पूरा मुल्क आप कह सकते हैं कि इस वक्त ये लग रहा था कि तबाही और बर्बादी और निहत्ते लोगों पे, अपने ही लोगों पे जुल्म की बर्बरियत की जो इंतहा थी वो हो रही थी। ये दोनों रिकॉर्ड आप सारे अपडेट हुए होंगे। इमरान खान बाहिफाजत अपने पाकिस्तानियों ने उसे बचाया और वो वापस ज़मान पार्क चला गया। अब इसके अंदर जो सवाल पैदा होते हैं वो सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या ये जो हुकूमत है, ये फासिस्ट हुकूमत, ये पीडीएम का जत्था और पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमत है, क्या ये समझते हैं कि सारी ज़िंदगी ये यही रहेंगे, या क्या ये समझते हैं कि इस तरह से झूठ बोलकर तो हम अपने आप को सच्चा कर सकते हैं। ज़मान पार्क में जिस तरह से बोतलें भरकर ये अपनी जेब से लेके गए और वापस इन्हें कहा जी कि पेट्रोल बम इन्होंने बनाए हुए हैं और ये इन्होंने हमारे ऊपर फायर किया, क्या ये बात तस्लीम करने वाली है? और फिर जिस तरह से वहाँ पे ख़वातीन के ऊपर उसमें इमरान खान की अहलिया भी थी, उनकी बहन भी थी, बाकी उनके लोग भी थे, और उनके साथ जो जुल्म, जो बदतमीज़ी और जो झूठ बोला गया, क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद इन्होंने जो बयानात दिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, क्या ये 1970 के दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं है? क्या ये स्क्रिप्ट जो लिखे गए हैं ये भुट्टो के दौर के स्क्रिप्ट नहीं थे? ये लियाकत अली खान के दौर के स्क्रिप्ट नहीं थे कि जी हमने सब कुछ कर दिया और झूठ बोल दिया और बस ठीक है, मीडिया को कवर कर दिया, कोई लाइव कवरेज नहीं कर सकता, कोई इनकी ये जो जुल्म हम कर रहे हैं ये नहीं दिखा सकते, लेकिन सोशल मीडिया वहाँ मौजूद था।
बेशक उस वक्त नेट बंद था, उस वक्त लाइव कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने वीडियो बनाकर सेव कर दी और जैसे ही नेट बहाल हुआ तो वापस उन्होंने अपलोड की। फिर पंजाब की आईजी साहब ने कहा कि हमने वहाँ जो रास्ता था वो बहाल किया, इससे पहले क्या रास्ता बंद था? फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे ऊपर फायर हुआ और हमने आते थे, हम तो सिर्फ शेलिंग लेके गए थे। वैसे शर्म आनी चाहिए इस्लामाबाद के आईजी को और पंजाब के आईजी को। बाकी तो ठीक है, इनके पीछे हैंडलर भी हैं, इनके पीछे सब कुछ है, ऑर्डर देने वाले कहीं और है, लेकिन इनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि इनके घरों में भी औरतें हैं, इनके घरों में भी इज्जतें हैं। चलें, ये सब कुछ नहीं है, ये कहीं पत्थर से पैदा हुए, इज्जत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घरों में इनकी औरतें भी नहीं है, लेकिन खुदा भी छोड़ दें, क़यामत भी बोल जाए, लेकिन इन्होंने मरने के बाद किसी बुत को, किसी भगवान को, किसी कहीं किसी कुदरत को असाब तो देना है। क्या इनकी रूह है इनको झंझोड़ती नहीं है? इनका ज़मीर इतना सोया हुआ है कि ये इस तरह से जुल्म करें? और जुल्म क्यों करें? सिर्फ इसलिए कि एक मरियम नवाज के कहने पे ये कहें कि इमरान खान को हटा दें, और वो मूछों वाले के कहने पे ये कहें कि जी हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये दहशतगर्द भी है, ये जालिम भी है, ये झूठा भी है, ये नकम्मा भी है। इतने तो झूठ बच्चे भी नहीं बोलते कि अदालत रजिस्टर देती है, इमरान खान की हाजिरी लगती है, साइन होते हैं और वो फाइल गायब हो जाती है। क्या एसपी की आदत से या इनकी हरकतों से किसी को आगाही नहीं है या वाकफ नहीं है? तीसरा रिकॉर्ड ये कि दुनिया का सबसे महंगा, आप कह सकते हैं कि महंगी वो तारीख, वो पेशी, इसको वर्ल्ड गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में होना चाहिए कि दुनिया की सबसे महंगी पेशी जो लाहौर से इस्लामाबाद तक 5 से 6 घंटों में वो सफ़र तय करके, उधर से अलग जंग थी ज़मान पार्क में और इस्लामाबाद में अलग जंग थी, और अदालत के गेट पे आकर साइन करके इमरान खान वापस चला गया। बस ये साइन ही करने थे, ये सारा कुछ इस साइन की वजह से किया गया। क्या हमारे जो अदालत चीफ जस्टिस साहब हैं, क्या हमारे जो जजेस हैं, क्या वो इतने बेखबर हैं? उनको ये नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है? क्या हमारे जजेस इतने ही मुकद्दस गाय हैं कि वो इतना नहीं कर सकते कि सिर्फ साइन ही करने थे तो वो वीडियो लिंक में भी बात कर सकते थे, वो कुछ तारीख आगे भी दे सकते थे, वो इसका कोई और भी रास्ता निकाल सकते थे। लेकिन इन सब चीज़ों से ये लगा कि गर्दन में सरिया स्टैब्लिशमेंट के अंदर भी है, अना की दलदल में हमारी अदलिया भी फंसी हुई है, और बाकी पुलिस और ये जो निगरान वज़ीर आला हैं या दूसरे तीसरे या पीटीएम का जत्था, ये तो भूखे हैं, ये तो करप्ट हैं, इनको तो अपनी मौत नज़र आती है, क्योंकि चारों तरफ से आजकल इनका हराम इनका बंद हुआ है, इनके जो 2 नंबर तरीके हैं वो बंद हुए हैं, इसलिए ये तड़पते हैं और ये पिटते हैं और ये टिकते हैं। लेकिन कुदरत, ये पहले भी मैंने कहा है और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरा यकीन है कि कुदरत इंतकाम लेती है, और कुदरत कभी भी इस तरह के ओछे हथकंडों का साथ नहीं देती। अल्लाह ताला ने किस तरह से मदद की इमरान खान की कि वो इस्लामाबाद से महफूज वापस गए, और वहाँ पे भी जो उन्होंने तोड़ा फोड़ा वो तो वापस सब कुछ रिकवर हो गया, दीवारें भी बन जाएंगी, गेट भी लग जाएंगे, सोफे भी दोबारा आ जाएंगे, वो हाल भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान है तो रहती दुनिया तक पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा जाएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे ताकतवर चंद अनासर, शरपसंद अनासर थे जो ये चाहते थे कि जो हम कहें वही हो, बाकी कोई हमारी मर्जी के बगैर जी ना सके। लेकिन जिएगा, यहाँ पे सब कुछ होगा, यहाँ पे एक वक्त आएगा कानून की बालादस्ती भी होगी, आइन की भी होगी, इखलाकियात की भी होगी और इंसानियत की भी होगी। लेकिन अफसोस
कि उस वक्त या आप नहीं होंगे या आपने अपनी नस्लों के लिए हमेशा ये दाग लगा दिया, ये उस आईजी का बेटा है जिसने झूठ भी बोला था और वहाँ पे बर्बरियत भी की थी। ये उस आईजी का बेटा है जिसने इस्लामाबाद में जुल्म और जबर का रिकॉर्ड तोड़ा था और फ़लस्तीन, कश्मीर और पाकिस्तान, पूरी दुनिया के जो जालिम जो हुक्मरान गुजरे हैं उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। ये उसका बेटा है। तारीख आपको याद रखेगी। मैं इज़हार यकजहती के लिए ये जो वीडियो थी ये मैं बना रहा था और मुझे यकीन है कि ये अब इखलाकियात की इस हद तक गिरने वाले ये जो टोला है जिसमें ये सारे लोग शामिल हैं जो इस वक्त इस निज़ाम के हक में हैं, जो ये चाहते हैं कि करप्शन हो, इलेक्शन ना हो, हमें कहीं और साल टाइम मिलता रहे। उसमें नून लीग का पूरा जो अमला है वो सारा आ गया और मरीम नवाज़ और उसका सारा ख़ानदान। तारीख़ आपको बदतरीन अल्फाजों से याद भी करेगी और स्यातरीन अल्फाजों से आपको लिखेगी भी, और ये वक्त अब आपके हाथ में नहीं आएगा। आप बदअखलाकी और इंसानियत से गिरे हुए उस खड्डे में गिर चुके हो, यहाँ से वापस निकलना आपके लिए अब मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने डरावने ख्वाब देखें और अपने ज़मीर को झंझोड़ें। आपको ये खौफ ही अब ज़िंदा नहीं रहने देगा। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर इखलाकियात, कानून, आइन एक दफ़ा फिर से आएगा, चाहे इसके लिए इनकलाब आए या इसके लिए कुछ भी हो। ये वक्त सुलगता है और ये सारा कुछ जम हो रहा है, आवाज़ें उठ रही हैं और आपके लिए फिर भागने के लिए रास्ता नहीं होगा और आप को ये अवाम के, ये आम गरीब बेबस लोगों के हाथ आपके गिरबान तक पहुंचेंगे। इकबाल जिंजो को अगली डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।